Students, I welcome you all to Suraj Education Group. Today I Taruna Saini, PGT Commerce. Today I will start chapter number 6, that is accounting equation. Dear students, I would like to appeal you that whatever syllabus I have completed in this month from 4th of April, you must go through it and learn each and every line, understand the concepts, and then you will prepare for the unit test if there will be after some time. Okay, so let us discuss about account equation beta. Chapter 6. So what we will study in this chapter, we will study meaning of account equation, effect of transactions on account equation, meaning of debit and credit, rules of debit and credit. So in today's class we will understand only the meaning of account equation. Rest three topics we will do in the next video. So beta, firstly, for understanding account equation, you firstly look at the balance sheet. Here you can see the balance sheet. Balance sheet is T shape. बैलेंस शीट कैसी शेप की होती है बेटा? टी शेप. ऑन द राइट साइड व्हाट डू यू सी? असेट्स. एंड ऑन द लेफ्ट साइड व्हाट डू यू सी? कैपिटल एंड लायबिलिटीज़. तो आपने यहाँ पे क्या देखा असेट्स में? यहाँ पे असेट्स में आपकी दोनों तरह की असेट्स आ गई, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स. करंट असेट्स हो गई कैश, डेटर्स, स्टॉक, जिससे आप 1 ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और या ऑलरेडी वो कैश के फॉर्म में है. और फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये कैसी असेट हो गई बेटा? नॉन करंट असेट्स, जिसे आपने बिजनेस में परचेज किया है मनी जनरेशन के लिए. देन आपने लेफ्ट साइड में देखा बेटा कैपिटल. कैपिटल की डेफिनेशन आपको बताई थी, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. देन आपकी लायबिलिटी आती है बेटा. लायबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. लायबिलिटीज आर द मनी विच द बिजनेस हैज़ टू पे टू आउटसाइडर. जो मनी बिजनेसमैन को, बाहर वालों को देना पड़ता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़. तो एक तरफ आपकी हो गई असेट्स और एक तरफ हो गई आपकी लायबिलिटीज़. अब आपको क्या समझना है कि आप इसको एक तराजू समझिए. यहाँ पर आपने सपोज़ यहाँ पे आपका हो गया, मान लीजिए ऑयल हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपकी वीट का बैग हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपका राइस का बैग हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आपकी टॉफ़ी हो गई, आपकी नोटबुक्स हो गई. ओके, तो ये मनी आप कैसे खरीद कर लेकर आओगे? जब पापा को सैलरी मिलेगी, कैपिटल, और या फिर कैसे? बोरोइंग करके, यानी कि लायबिलिटी. बिजनेस में आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, हमारे लिए बिजनेस में क्या हो गई? असेट्स. बिजनेस में हमें क्या खरीदना पड़ता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. तो ये सब आप कैसे खरीदोगे? आइदर बाय द यूज़ ऑफ ओनर्स मनी, दैट इज़ कैपिटल, और या फिर आप बोरोइंग करोगे. यानी कि बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का टोटल क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है. क्या बताया हमने? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू असेट्स. यानी कि बिजनेस में अगर आप असेट्स परचेज कर रहे हो तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी. अगर आपने बोरो बिल्कुल नहीं किया किसी से तो आपकी लायबिलिटी हो गई ज़ीरो, यानी कि आपके असेट्स किसके इक्वल हो गई? कैपिटल के. अब ये बात समझ में आई आपके? ओके, तो अब हम तो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हमने बैलेंस शीट क्यों पढ़ा? तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ एन accounting formula. Accounting equation is an accounting formula that shows relationship between assets, capital and liability. अकाउंट इक्वेशन क्या होती है? एक अकाउंटिंग फार्मूला है. वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप शो करती है? असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी. ओके, अब क्या फार्मूला है? क्या फॉर्मूला बताती है अकाउंट इक्वेशन? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ओके, सो अभी हमें 3 फॉर्मूले समझने हैं. एक फॉर्मूला आपको क्या बताया बेटा? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एक और कर लेते हैं. अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ते हैं. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. यानी कि मान लीजिए आपने शॉप कर रखी है सपोज, तो आपने जब स्टार्टिंग में शॉप की तो आपके पास 10 लाख कैपिटल था. तो ये कैसी कैपिटल हो गई आपकी? ये कैसी कैपिटल हो गई आपकी? ओपनिंग कैपिटल. और अब आपने क्या किया? अब आपने मान लीजिए 1 साल काम किया, अब आपकी कैपिटल हो गई 12 लाख साल के एंड में. तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई है? 12 लाख. तो ये क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी? 12 लाख. ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख.
यानी कि इस साल में आपने कितना अर्न कर लिया, 2 लाख। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। कितने फॉर्मूले समझे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। अब ये सारे वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ए फॉर असेट्स, असेट्स आर द वैल्यूएबल पोजीशंस इन द बिजनेस विच आर परचेज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने। सी कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ओके, ओनर ने बिजनेस में जो मनी लगाया। एल फॉर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मीन्स द अमाउंट विच द बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल इन द बिगिनिंग। देन डी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, कोई भी ऑनर ने अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग हो गया। और एडिशनल कैपिटल मतलब साल के दौरान उसने कुछ अगर और मनी इन्वेस्ट किया तो उसे क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। यू हैव टू नोट डाउन दीज 3 फॉर्मूला इन योर नोटबुक, ओके। नेक्स्ट, अब आप देखिए, व्हाट इज एन अकाउंट इक्वेशन। अकाउंट इक्वेशन इज द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज assets of the business always equal to total of capital and liability. What is the equation, asset is equal to liability plus capital. Then see third question, capital आपको दे रखी है 5 लाख, liability आपको दे रखी है 2 लाख, assets बोला है। assets का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल की वैल्यू पुट करो, लायबिलिटी की वैल्यू पुट करो, आंसर कितना आ जाएगा, 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, असेट्स आपको दे रखी हैं 10 लाख, कैपिटल आपको दे रखी है 4 लाख। आपसे क्या पूछा है, क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स कितनी है 10 लाख, कैपिटल कितनी है 4 लाख, लायबिलिटी नहीं पता, तो ये 4 लाख इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपकी लायबिलिटी कितनी बचेगी, 6 लाख। देन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने बिजनेस शुरू किया, तो ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। अब उसकी 31 मार्च, 1 साल के बाद में 1 अप्रैल 13 को शुरू हुआ, तो ये ओपनिंग डेट हो गई, और 31 मार्च 14 को क्लोज हुआ, तो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। तो असेट्स में से लायबिलिटी आपने माइनस की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई इस क्वेश्चन में, 8 माइनस 50, 7,50,000। अब आपके पास में ओपनिंग कैपिटल कितनी है 6 लाख, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 7,50,000। आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 7,50,000 माइनस 6 लाख, 1,50,000, ओके। सो these questions are for your homework. If there is any problem, you can call me. Thank you so much.